हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इसमें आपको देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि उपचयन क्या है। ठीक है, उपचयन उपचयन का दूसरा नाम आपको बता दें ऑक्सीकरण है। किताब में आपको अधिकतर ऑक्सीकरण शब्द मिलता होगा। तो ऑक्सीकरण का आपको बताया भी गया था परिभाषा कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वही बात यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का युग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। युग का मतलब होता है ऑक्सीजन जिसमें जुड़े, ठीक है, सम्मिलित हो, संयोजित हो, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का योग। और ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया गया, देखिए 2Mg+O2, इसको अगर हम गर्म करें यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाया जाए, गर्म किया जाए, तो वो बनाता है 2MgO। आप ध्यान से देखेंगे इसमें ऑक्सीजन का संयोग आपको दिखेगा। पहले से मौजूद हमारे पास क्या है, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिल गए हैं, यानी ऑक्सीजन जो है Mg के साथ मिल गया है और 2MgO बनाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन बहुत ही आसान दिखा रहा है, C+O2 दोनों मिलकर CO2, यानी O2 जो है C के साथ संयोग कर गया। ठीक है, अब जो है इसी का एक परिभाषा और था इसको बोलने के लिए कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो या उत्सर्जन हो उसको उपचयन कहते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा इसका आपको देखना चाहिए अपचयन, इसको कहते हैं अवकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का विलोम होता है अवकरण, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो ऑक्सीकरण है। तो अब इसका विलोम क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो, निष्कासन हो, ह्रास हो। तो देखिए लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें से ऑक्सीजन निकले, कोई यौगिक हो वो ऑक्सीजन उससे क्या करे, निकले बाहर, उसको हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का क्या होना, निष्कासन होना या ह्रास होना। जैसे अभिक्रिया में देखिए CuO+H2 बनाता है Cu+H2। अब ध्यान से देखेंगे CuO में O जो है निकल कर H2 के साथ जुड़ गया है, यानी CuO यौगिक से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ZnO का O जो है आप देखेंगे कार्बन के साथ मिल रहा है, यानी जिंक के साथ का ऑक्सीजन जो है बाहर निकल गया। तो ये दो आपको अभिक्रियाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। इसी तरह से आपको जो है एक अगला प्रश्न है, देखिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसे आप जानते भी हैं, इसका आंसर आप ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बता भी सकते हैं। ठीक है, लोहे पर होता क्या है कि जब हम लोहे की किसी वस्तु को घरों में या कहीं प्रयोग करते हैं और ज़्यादा समय तक वो बाहर रहता है, तो नमी से, जल से, हवा से, इस सब के संपर्क में आने से जो है उस पर जंग लगने लगता है। ठीक है, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। यानी लोहे की वस्तु को पेंट करने का मुख्य कारण क्या है कि लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, देखिए आगे कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी देखिए जो तेल और वसा युक्त जो होता है पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन क्यों मिलाते हैं, ये बात है। मतलब नाइट्रोजन से उसका बचाव कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो लिखा है तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों यानी भोजन को नाइट्रोजन से युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस होता है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। ऑक्सीकृत समझ रहे हैं ना, ठीक है,
उसमें ऐसी अभिक्रिया होने से बचा देगा जिससे हमारा भोज्य पदार्थ खराब नहीं होगा। ठीक है, भोज्य पदार्थ खराब होने से बच जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रश्न है। इसी तरह से आप नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक दिया गया है, बढ़िया प्रश्न है कि संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए संक्षारण दिया गया, अभी वो जो आपको बताया गया कि लोहे पे जंग का लगना जो है संक्षारण है, तो वही है कि जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षरित हो जाती है, संकीर्ण होने लगती है। इसी क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग का लगना जो है संक्षारण क्रिया है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग है कि विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता है, आप देखिए कि बासी, आप नाम सुने होंगे, ठीक है, भोजन का बासी हो जाना। ठीक है, तो उसमें जो है तेल या वसा युक्त जो होते हैं तो वो गर्मी से और ऑक्सीजन से संयोग करके उसको जो है खराब कर देता है भोजन को, तो वही है विकृत गंधिता। देख लेते हैं, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने से कुछ समय बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। बासी भोजन के गंध से ही पता चल जाता है कि ये बासी है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों को बाहर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरह से आपको ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप लिख भी लीजिए बेहतर तरीके से और इसको याद भी रखिए। ठीक है।